and today we are going to start motion of charged particle in uniform field. अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, सब जगह पे सेम है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर रिलीज करते हैं रेस्ट से, तो इट स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म, ऐसे उसी डायरेक्शन में वो जाएगा विथ सेम एक्सेलरेशन. सो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, F इज इक्वल टू एम है, तो ए का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई नीचे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा. और एक फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई. तो जहाँ पे यहाँ एफ है वहाँ पे हम लोग क्यू ई सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना, तो क्यू ई अपॉन एम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ये फॉर्मूला याद रखो, हम लोग यूज़ करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर हाँ प्रोजेक्टाइल जैसी कोई बात है, अगर यहाँ से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं या वो इनिशियल यू स्पीड से जा रहा है विथ मास एम, इनिशियल स्पीड यू, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, तो जी इफेक्टिव क्या रहेगा, जी ई प्लस क्यू ई अपॉन एम. अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या रहेगा, ये प्लस है ये माइनस रहेगा, बस यही फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो टुवर्ड्स दी सेम डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी तो प्लस, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगा, इसके लिए क्या आएगा माइनस. जो जी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई अपॉन एम. इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेई में या नीट में, वो हम लोग डिस्कस करते हैं. अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया है कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. देर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, द डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड, उसकी स्पीड किस पे डिपेंडिंग करेगी, ऑन द डिस्टेंस एक्स विच इज़ गिवन बाय. तो ग्राफ दिया है, तो स्पीड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एक्स इज फॉर्मूला हम लोग को, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन है. सेकंड काइनेमेटिकल वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax. ए की जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, ये फॉर्मूला भी डिस्कस किया, क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स. इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि पहले रेस्ट पे था, विच इज़ रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट बोला है देखो, रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, तो पहले 0 था, तो ये तो गया, ये टर्म आया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स. वी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो वी क्या आया, रूट ऑफ 2 की क्यू ई एक्स अपॉन एम. रूट में तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, रूट एक्स से. तो तीनों में से कौन सा, चारों में से कौन सा ग्राफ राइट है, ये वाला ग्राफ राइट है. ऐसे ही जैसे जैसे डिस्टेंस पड़ेगा वैसे वेलोसिटी ऐसे कर्व में, रूट एक्स है ना, कर्व में आगे बढ़ेगी. दैट्स दी करेक्ट ग्राफ. जेई 8 जैन 2020 में क्वेश्चन आया है, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल. जेई में नेक्स्ट 2 सितंबर 2020 में क्वेश्चन आया, स्मॉल पॉइंट ऑफ मास कैरिंग अ सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट्स रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल. एक पॉजिटिव चार्ज है जो रिलीज कर रहे हैं हम लोग टेबल के, तो एज से, तो जैसे ही वो नीचे आ रहा है, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन विच इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, स्टार्टिंग में डिस्कस किया, क्यू ई अपॉन एम. और ग्रेविटी से नीचे आ रहा है तो ये ए है और ये जी है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, राइट. इससे नीचे आएगा. सो डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब. तो उसकी स्पीड मतलब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगी जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो ग्राफ कैसे आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ राइट आएगा. एक्सपोनेंशियल नहीं सॉरी, स्ट्रेट लाइन से वो आगे बढ़ रहा है इन द रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बढ़ रहा है वैसे ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी बढ़ रहा है सेम. हाँ, अभी यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हम लोग ये शॉर्टकट फॉर्मूले यूज़ करेंगे जो तुम लोग के क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं. सो एफ इज इक्वल टू एम है, ये देखा है हम लोग ने, ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड, एफ का फॉर्मूला क्यू ई है तो सब्स्टिट्यूट किया. अगर इसका टाइम निकालना है तो टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन, ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ए की जगह पे क्यू ई अपॉन एम सब्स्टिट्यूट किया, एम ऊपर गया तो क्या आया 2hm अपॉन क्यू ई, रूट ऑफ दैट. ये यूज़ करेंगे हम लोग ये क्वेश्चन में. देखो क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m ऑफ चार्ज e फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h in meter in uniform electric field vertically upward, then time of the tail is. इलेक्ट्रॉन मास चार्ज ई फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस h, पहले तो नीचे आ रहा है
तो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए क्या आएगा, यही सेम फॉर्मूला, मास है अंडर द ग्रेविटी नीचे आ रहा है क्यू ई, ऐड करेगा तो मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है 2h अपॉन ए के जगह पे क्या डालेंगे क्यू ई अपॉन एम, एम कहाँ गया ऊपर गया तो क्या आएगा 2h m क्यू ई, सो दैट इज क्यू इज नथिंग बट द चार्ज ई इंटू ई, तो क्या आया टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h m ई इंटू ई अपॉन 2h m अपॉन ई इंटू ई। तो कौन सा आंसर राइट है, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, बराबर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देखो, लेकिन क्वेश्चन पता होना चाहिए कि मास है, चार्ज है, फॉल कर रहा है एट ए डिस्टेंस h मीटर। लास्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे हम लोग ने ये सारे टॉपिक में, मतलब जितने भी वीडियोस बनाए उसमें कवर किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जितने भी नीट के लिए और जेई के लिए क्वेश्चंस आए थे उसमें से ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट क्वेश्चन है। An electron falls from the rest through a vertically distance h in uniform and vertically upward directed electric field. The direction of electric field is now reversed. Okay. तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ऊपर के डायरेक्शन में है तो रिवर्स करने के बाद कहाँ पे आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो चार्ज है क्यू ई, ये एच डिस्टेंस से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। और फिर बाद में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो अपोजिट किया, कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम। प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल, पहले इलेक्ट्रॉन फॉल किया था, अभी क्या फॉल कर रहे हैं, प्रोटॉन फॉल कर रहे हैं विद द सेम वर्टिकल डिस्टेंस इन द टाइम टी फॉल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन टू। हाँ, तो दोनों का टाइम फॉल क्या रहेगा, कितना टाइम फॉल रहेगा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है अपना रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ये क्यू ई फिर एम है, इसके लिए एफ की जगह पे ई इंटू एम। हाँ, तो ये निकाला। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, बस रूट ऑफ 2h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई। प्रोटॉन के लिए क्या आएगा, सेम फॉर्मूला लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन आएगा यहाँ पे 2h अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन ई इंटू ई। तो जो टाइम इलेक्ट्रॉन के लिए लेगा और किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन। बट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम इसके साथ, प्रोटॉन के साथ, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है किससे, एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन हल्का है प्रोटॉन से, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो टाइम कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन का, कम लगेगा एज कम्पेयर टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन फॉल होने के लिए, राइट। सो क्या रहेगा, स्मॉलर रहेगा। कब आया है क्वेश्चन, नीट 2018 में क्वेश्चन है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। हम लोग ने सारे जितने भी टॉपिक्स थे, रॉड से, स्पीयर से, सिलेंडर से, शीट से, जितने भी टॉपिक थे वो सारे वीडियोस में क्लियर किए। और ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ये वाला टॉपिक लास्ट टॉपिक था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आए वो हम लोग ने क्लियर किए। तो उन लोग जितने भी क्वेश्चन है फिर से एक बार ट्राई करो, घर पे फिर से ट्राई करो, सॉल्व करो, एंड गुड लक। थैंक यू।